दोस्तों लास्ट वीडियो जो था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में, उसमें हमने डिस्कस किया था दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। और फिर दोस्तों हमने डिस्कस किया था वैक्सीन के बारे में, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। उसके बाद से दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब विद NS स्क्वायर में। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे जो फर्दर वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई तरीके से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। ठीक है, सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पैथोजेन बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, चमड़े और कपड़े को भी ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए और ज़्यादा पढ़ते हैं इनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। पैथोजेन इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेन जो होते हैं मीन्स डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे इंटर करते हैं? थ्रू एयर वी ब्रीथ, जो हवा जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू, द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं उसके थ्रू, या फिर द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू पैथोजन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं दोस्तों। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर डायरेक्ट हम इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आते हैं तो, या फिर कोई डिजीज़ कैरिंग एनिमल है तो उसके कांटेक्ट में भी आने से हमारे अंदर पैथोजन जो है वो इंटर कर सकते हैं दोस्तों। माइक्रोबियल डिजीज डैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो माइक्रोबियल डिजीज़ स्प्रेड होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में, मीन्स एक बीमार व्यक्ति है अगर उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में कोई भी माइक्रोबियल डिजीज़ इंटर करता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या फूड या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, तो ऐसे डिजीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़, और इस डिजीज़ के कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज़ की, तो उसमें कॉलेरा आता है, कॉमन कोल्ड आता है, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। TB भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है दोस्तों। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब एक पर्सन जो होता है, जब कोई व्यक्ति जो होता है वो अगर कॉमन कोल्ड या कॉमन कोल्ड स्नीजेस से सफ़र है तो उस कंडीशन में दोस्तों मॉइस्चर में क्या करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो होते हैं वो उसके जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं एयर में। ठीक है, स्नीजेस के थ्रू। जैसे कोई एक कॉमन कोल्ड से किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है वो छींकता है तो उसमें क्या होता है? उसके फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मॉइस्चर में निकल जाते हैं और उस फाइन ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे वायरस होते हैं जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। फिर वो वायरस जो होता है वो एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर करेगा एंड वाइल ब्रीथिंग, जब वो सांस लेगा तो, एंड कॉज इन्फेक्शन, और फिर वो हेल्दी पर्सन को भी क्या कर देगा दोस्तों? इन्फेक्ट कर देगा। अब बूझो क्या बोलता है? देन हाउ डू यू
प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। बूझो बोलता है कि हम कैसे फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो स्प्रेड है, जो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल रहा है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्या बोलते हैं, वी शुड कीप अ हैंकरचिप ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। पहली बोलती है कि हमें एक हैंकरचिप जो होता है वो अपने नाक या मुंह पर लगा के रखना चाहिए जब भी हम क्या कर रहे हो, छींक रहे हो। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और यह भी अच्छा हो कि हम एक इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो, दूरी बना के रखें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। यहाँ कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, किसको ढूंढने, कैरियर का काम करते हैं किसका, तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। और इसमें जो हाउस फ्लाई है, जो घरेलू मक्खी है, वह एक कैरियर है। द फ्लाइज सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाइज होती है, जो हाउस फ्लाई हैं, वो क्या करती है दोस्तों, कचड़ों पे और एनिमल के जो एक्सक्रीटा है उस पर बैठती हैं। पैथोजन स्टिक्स टू देयर बॉडीज़। और पैथोजन जो होता है उनके बॉडीज़ से स्टिक होता है। मीन्स जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो हाउस फ्लाई है उसके बॉडी से स्टिक होगा। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड। और जब ये फ्लाइज जो होंगी, जब ये मक्खियाँ अनकवर्ड फूड पे बैठेंगी, दे में ट्रांसफ़र द पैथोजन। फिर वो उस फूड में पैथोजन को क्या कर देंगी दोस्तों, ट्रांसफ़र कर देंगी। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो भी उस कंटामिनेटेड फूड को खाएगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जो भी फूड हो, भोजन जो हो, उसको ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। और हमेशा कोशिश करें कि अवॉइड करें, जो भी आप भोजन खा रहे हैं अगर वो अनकवर्ड है तो उसको खाने से बचें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। अनदर एग्जाम्पल जो है कैरियर का, उसमें आता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो का। फिगर 2.8 में आप देख सकते हैं, विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है, जो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। और ये मलेरिया का पैरासाइट कौन है, प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरसेस। फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो जो होते हैं वो एक्ट करता है किसका, कैरियर का, डेंगू वायरस के कैरियर की तरह एक्ट करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। कैसे हम मलेरिया या डेंगू के स्प्रेड जो फैल रहा है, कैसे मलेरिया और डेंगू जो फैल रहा है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप फिगर 2.8 में फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो को देख सकते हैं। अब पहली क्या बोल रही है कि वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमसे हमारी टीचर क्यों कहती है कि कहीं भी अपने आस पड़ोस में कहीं भी पानी इकट्ठा करके नहीं छोड़ना है। ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन द वाटर। जितने भी मॉस्क्यूटोज होते हैं वो कहाँ ब्रीड करते हैं दोस्तों, वाटर में। ठीक है, वाटर में ही वो अपने अंडे देते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। इसलिए हमें कहीं भी कूलर में, टायर्स में या फ्लावर पॉट्स में पानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। अगर हम सराउंडिंग को क्लीन रख के ही क्या कर सकते हैं, ड्राई, वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग। सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रख के ही हम जो मॉस्क्यूटो हैं उनकी ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मीजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उन मीजर्स की लिस्ट बनाइए जिससे क्या हो सकता है, हमें हेल्प हो सकता है मलेरिया के स्प्रेड को रोकने में। ठीक है दोस्तों, उनके लिस्ट बनाने हैं। सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के यहाँ पे लिस्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या टेबल में देखिए क्या क्या दिया हुआ। ह्यूमन डिजीज़ कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन सी डिजीज़ है, उस डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, मीन्स किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिजीज़ हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उनका, किस मोड से ट्रांसमिट हो रहे हैं ये ह्यूमन बींग में।
प्रिवेंटिव मीजर और इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। कॉलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। फिर मीजल्स, कॉलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है दोस्तों। पोलियो, ये भी कॉलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो एयर ऑब्लिक वाटर दोनों से हो सकता है। अब इन चारों के प्रिवेंटिव मेजर की बात करें दोस्तों, जनरली कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना पड़ता है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, और जो पर्सन उनसे जुड़े होते हैं उनको भी आइसोलेट करना पड़ता है। वैक्सीनेशन टू द गिवन एट अ सुटेबल एज, और एक सुटेबल एज पे उन इन जो भी ये ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स या चिकन पॉक्स या पोलियो है उसके वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तब जाके हम इस डिजीज़ को जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है इससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेरा एंड टाइफाइड की। तो कॉलेरा और टाइफाइड जो होता है दोनों का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कॉलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो बैक्टीरिया है, और जो कॉलेरा है वो वाटर ऑब्लिक फूड दोनों के थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका, और टाइफाइड जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, अच्छे सैनिटरी हैबिट्स रखने। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक फूड, अच्छे से पका हुआ भोजन ही खाना है। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और जो वाटर है उसको गर्म करके पीना है। एंड वैक्सीनेशन, लास्टली वैक्सीनेशन, एक सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन का भी ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस ए, वायरस के थ्रू होता है। कॉलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया। कॉलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो के थ्रू होता है, मॉस्किटो एक्ट करता है कैरियर के थ्रू, हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, पिछले अभी थोड़ी देर पहले। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड द रिपेलेंट, मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट का यूज़ करना है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, और मॉस्किटो के ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है बाई नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, वाटर को कहीं भी कलेक्ट नहीं होने देना है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस, कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं। देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन द टेबल 2.1। इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कुछ जनरल मेथड है प्रिवेंशन के, वो टेबल 2.1 में दिए गए, हमने पढ़ लिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। एनिमल में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो केवल डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, केवल ह्यूमन एंड प्लांट्स में ही डिजीज़ कॉज नहीं करते, बल्कि वो जानवरों के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज़। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, और ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता था वो कॉज करता था एंथ्रेक्स डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इन अ डेंजरस ह्यूमन एंड द कैटल डिजीज़ कॉज बाई अ बैक्टीरियम। क्या बोल रहा है कि ये जो एंथ्रेक्स है वो एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है। मीन्स ह्यूमंस को भी होता है और कैटल्स मीन्स जानवरों को भी होता है, जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज बाय द वायरस, और फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है कैटल में वो वायरस के थ्रू कॉज होता है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि वीट का हो गया, राइस का हो गया, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर जो प्लांट्स हैं उनमें भी डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिजीज़ रिड्यूस द yield ऑफ द क्रॉप्स, सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट्स डिजीजेस। ऐसे डिजीज़ जो
और ये जो डिजीज़ होते हैं वो क्रॉप्स के यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, मीन्स जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, जो अच्छे जो उत्पाद होते हैं उससे वो घट जाते हैं। और इन डिजीज़ के लिस्ट के लिए आप टेबल 2.2 को प्रीफर कर सकते हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाय द इधर टेबल 2.2 सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो। कुछ कॉमन प्लांट डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्लांट डिजीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्लांट डिजीज में सिट्रस कैंकर, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू होता है? बैक्टीरियाज के थ्रू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इनका एयर है। नेक्स्ट रस्ट ऑफ व्हीट, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है? तो फंगी के थ्रू। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एयर सीड्स। नेक्स्ट बात करते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वायरस है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इंसेक्ट है। अब यहाँ क्या बोला? दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। क्या बोला कि जो भी हमारा प्लांट्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, जो इनको प्लांट्स को हार्म पहुँचाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं किससे? केमिकल का यूज़ करके। फूड पॉइजनिंग, बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। बूजो को उसके एक फ्रेंड ने एक पार्टी में इनवाइट किया और उसने वैरायटी ऑफ फूड स्टफ खाए। किसने? बूजो ने। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, घर पे पहुंचते उसने उल्टी करना स्टार्ट कर दिया एंड हैज़ टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। उसको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा डैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा कि यह जो कंडीशन है जो अभी बूजो की हुई है वह फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। पहली क्या बोलते हैं? पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली जो होती है वो वंडर मीन्स आश्चर्यचकित हुई कैसे एक फूड जो होता है वो जहर बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्पॉइल किया हुआ मीन्स ख़राब किया हुआ फूड को अगर खाते हैं तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड जो ग्रो करते हैं हमारे फूड पे, वो समटाइम्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कभी कभी वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस, और ये जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस ये हमारे फूड को पॉइजनर बनाता है एंड कॉजिंग सीरियस इलनेस, और एक सीरियस इलनेस कॉज करता है एंड इवन डेथ, और डेथ भी कॉज कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमें फूड को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसको स्पॉइल्ड होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फूड प्रिजर्वेशन की। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व द स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे पढ़ा था उन मेथड्स के बारे में जिससे हम फूड्स को या अपने ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, कैसे हम कुक फूड को होम में मीन्स घर में प्रिजर्व करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय द फंगस। हम जानते हैं कि अगर हम ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशन में, जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर जो हो कंडीशन जो हो वो मॉइस्ट हो, अगर वहाँ पर रख दिया और यूज़ नहीं किया तो वो उस पर फंगस का जो होता है वो अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल और फूड, वो जो फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? हमारे फूड को ख़राब करता है। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, और जो सड़े हुए फूड होते हैं वो गंदे स्मेल देते हैं एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, और इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, उनका कलर जो होता है वो चेंज होता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है। पहली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली ने कुछ मैंगोज लाया लेकिन वह उसको कुछ दिन तक खा नहीं पाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, कुछ समय बाद उसने पाया कि वो जो मैंगोज हैं वो ख़राब हो चुके हैं एंड रूटेन, सड़ गए हैं। बट सी knows that the mango pickles her grandmother make does not spoil for a long time। लेकिन उसको यह पता था कि जो मैंगोज पिकल जो आम के अचार उसकी ग्रैंड मदर बनाती थी वो
बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। सी इज़ कन्फ्यूज़, वह बहुत कन्फ्यूज़ थी कि ऐसा क्यों होता है कि जो आम लेके आई थी पहली वो ख़राब हो गया कुछ दिन में, और जो मैंगो पिकल्स होते हैं जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती थी वो लंबे समय तक चलता था। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। चलिए कॉमन मेथड के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम अपने घर में फूड को प्रिजर्व करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं। अब इसमें दोस्तों पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन में जो मेथड है उसके बारे में। तो केमिकल मेथड की बात करते हैं पहले। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल का हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसलिए इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड सॉल्ट्स और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो। हम सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं पिकल्स में टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। दीज आर आल्सो यूज इन द जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉयलेस। यह जो होता है वो जैम्स और स्क्वैशेस में भी यूज़ करते हैं ताकि जैम्स और स्क्वैशेस जो हों वो ख़राब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के थ्रू कैसे प्रिजर्व करते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट का यूज़ मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है लंबे समय के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश जो होते हैं वो कवर्ड किए जाते हैं ड्राई सॉल्ट के थ्रू ताकि जो बैक्टीरिया के ग्रोथ है उनको चेक किया जा सके। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिन एक्सेट्रा। और जो सॉल्टिंग है उसका यूज़ आंवला, रॉ मैंगो और टैमरिन को प्रिजर्व करने में भी किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अगर शुगर के थ्रू प्रिजर्वेशन की बात करें फूड्स का तो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर्स। जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस जो होते हैं वो शुगर के थ्रू प्रिजर्व होते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर जो होता है वो रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट को, और ये मॉइस्चर कंटेंट जब रिड्यूस हो जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इनहिबिट्स होते हैं, मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है वो रुकता है और फूड जो होता है वो स्पॉइल नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। और ऑयल एंड विनेगर के थ्रू कैसे प्रिजर्व करते हैं? यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। विनेगर और ऑयल का यूज़ करते हैं हम पिकल्स को ख़राब होने से बचाने के लिए। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन इन्वायरमेंट। क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट जो होते हैं वो इस मेथड के थ्रू प्रिजर्व किए जाते हैं। हीट एंड कॉमन कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो मदर होती हैं वो दूध को बॉयल करती हैं बिफोर स्टोर या यूज़, स्टोर करने से पहले या फिर यूज़ करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग जो होते हैं वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। उसी तरह से हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को इनहिबिट्स करता है रोकता है। भूजो ने क्या बोला? वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन अ पैकेट नॉट स्पॉइल। बोला जो दूध पैकेट्स में आती है वो क्यों सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है? माई मदर्स टोल्ड मी, मेरी माता जी ने कहा डैट द मिल्क इज़ पास्चराइज, कि जो मिल्क होता है वो पास्चराइज होता है। व्हाट इज़ पास्चराइजेशन? अब भूजो पूछता है कि पास्चराइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों पास्चराइजेशन के बारे में बात करते हैं। पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चराइज मिल्क जो होता है वो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि ये जो होता है वो फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब्स से। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। मिल्क जो होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, उसको फिर 15 से 30 सेकंड के लिए, एंड देन उसको सडनली चिल्ड करके ठंडा करके स्टोर कर देते हैं।
बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, और ये करने से जो दूध होता है वो माइक्रोब्स के ग्रोथ से बच जाता है। दिस प्रोसेस वॉज कवर्ड बाय लुईस पास्चर, और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था लुईस पास्चर के थ्रू, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है पास्चराइजेशन। ठीक है दोस्तों। स्टोरेज एंड पैकिंग। दिस डे ड्राई फ्रूट्स and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attacks of microbes। आजकल जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इवन वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं, वो सोल्ड हो रहे हैं किसमें? सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के अटैक से बचाने के लिए उनको सील करके बेचा जा रहा है। 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम रहिजोबियम इन क्लासेस 6 एंड 7। आपने क्लासेस 6 एंड 7 में बैक्टीरिया रेहिजोबियम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। यह जो होता है, यह जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, मीन्स जो दाल वगैरह के जो पौधे होते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। रिकॉल दैट राइजोबियम लीव्स इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। याद कीजिए, ये जो राइजोबियम होते थे वो कहाँ रहते थे? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट के नोड्यूल्स होते थे वहाँ पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। फिगर 2.9 में हम देख सकते हैं, सच एज बीन्स एंड पीस, जैसे कि बीन्स हो गए और पीस हो गए, मटर हो गए, ऐसे प्लांट्स में, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पर इन प्लांट्स के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता था। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी नाइट्रोजन जो होता था वो फिक्स होता था लाइटनिंग के एक्शन के थ्रू भी। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन आप जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यू मे वंडर हाउ। आपको पता है ये कैसे होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ये फिगर 2.9 देख सकते हैं, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स है विथ रूट नोड्यूल्स के साथ, और इसी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। बात करते हैं दोस्तों 2.7 नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। और एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटमिन्स। तो जो नाइट्रोजन है दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, और यह एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि यह हमारे प्रोटीन का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का भी पार्ट है और विटामिन का भी पार्ट है। कौन? नाइट्रोजन। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल के थ्रू नहीं लिया जा सकता। सर्टेन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंस इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये उसको फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, और एक बार जब ये नाइट्रोजन यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाते हैं सॉइल के थ्रू, सॉइल से बाय द प्लांट्स रूट्स। ठीक है, प्लांट्स के रूट्स के थ्रू। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन का यूज़ होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एंड अदर कंपाउंड्स, और अन्य कंपाउंड्स को बनाने के लिए। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और एनिमल जो फीड करते हैं प्लांट्स को, मीन्स ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो उनको आसानी से मिल जाते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plants again। और जब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अगर मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, देन उस समय बैक्टीरियाज और फंगी जो होते हैं वो प्रेजेंट जो होते हैं वो सॉइल में, वो नाइट्रोजनस
वेस्ट को वापस से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये फिर से प्लांट्स के थ्रू वापस से अगेन यूज हो सके। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ अन्य बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कुछ पार्ट्स को नाइट्रोजन के, जिससे क्या हो, वो नाइट्रोजन जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में जा सके। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में हमेशा रिमेन्स बनाता है या ज़्यादा या कम, लेस कांस्टेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि वो कांस्टेंट ही होता है एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन का लेवल है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल फिगर 2.10 को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगा, वो लाइटनिंग के थ्रू और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू फिक्स किया जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू फिक्स होगा। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर बैक्टीरिया क्या होगा, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स करेगी। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे सॉइल में मिलेंगे। और फिर नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटा एंड डेथ। और इधर से फिर ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको प्लांट्स के थ्रू ले लिया जाएगा, और प्लांट्स फिर से वापस से अगर एनिमल ईट प्लांट्स, और फिर ये सब प्लांट्स को क्या होगा, एनिमल ईट करेगा। और इस एनिमल जब ईट करेगा प्लांट्स को, उसके बाद से नाइट्रोजन वेस्ट जो होंगे एनिमल के एक्सक्रीटा से या फिर डेथ से, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में इन द सॉइल में वापस से मिल जाएंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बन के फॉर्म में। फिर वापस से इसको बैक्टीरिया जो होंगे वो प्लांट जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे, और फिर वापस से ये प्रोसेस जो होता है, ये साइकिल जो होता है वो चलता है। इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हो गया ये चैप्टर ख़त्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा फील होगा कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना है आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।